नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सो वेलकम टू स्टडी फंडा। आई एम मधु एंड टुडे वी विल डिस्कस डे 27 ऑफ आवर अंतिम पक्ष सीरीज। और आज का हमारा टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग में हम डिस्कस करेंगे द रोल ऑफ स्टार्टअप्स इन इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे स्टार्टअप्स के बारे में कि स्टार्टअप्स का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ में। ओके, क्या स्टार्टअप वाला कल्चर अभी स्टार्ट हुआ है या बहुत पहले से स्टार्टअप का कल्चर था? यस था, स्टार्टअप पहले होते थे बट उनका जो नंबर था बहुत कम था। बट अभी जैसे हम देख रहे हैं, जैसे जैसे हमारी इंडियन इकोनॉमी बढ़ रही है, हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, हम कैपिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा जो स्टार्टअप कल्चर है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जब भी हम रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं, यू हैव टू स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन विद अ करंट थिंग। जो भी चीज करंट में चल रही है, वेदर इट इज अबाउट स्कीम, प्रोग्राम या कोई ऐसी स्कीम है जिसका 10 साल पूरे हो गए, 5 साल पूरे हो गए, तो वो क्या होती है, वो न्यूज में होती है, कोई न्यूज में होती है, कोई ऐसा इंडेक्स हो गया, कुछ भी जो कि स्टार्टअप से रिलेटेड है। अभी आप मुझे बताओगे कमेंट सेशन में कि इंडिया स्टार्टअप की हम बात करें तो स्टार्टअप के कॉन्टेक्स्ट में वर्ल्ड में किस नंबर पे आता है, आपको ये मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में अभी। ओके, आपको ये सब चीजें देखनी है इसमें कि स्टार्टअप का कल्चर कैसे इमर्ज हुआ। ओके, कौन कौन सी चीजें हैं जो हम अभी स्टार्टअप में चल रही है। जैसे बेसिकली अभी हमारा डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, तो उससे भी रिलेटेड बहुत सारी चीजें हमारी स्टार्टअप में आ रही है। लोग जो सरकारी नौकरी है उनको मतलब ये हो रहा है ना कि बेसिकली एंड मोटिव लोगों का ये है कि हमें एंड मोटिव क्या है, मॉनेटरी मॉनेटरी थिंग्स ही है। तो बाद में होता यह है कि अभी जो गवर्नमेंट जॉब का इंक्लिनेशन है वो कम हो रहा है, बिकॉज स्टार्टअप्स आर इमर्जिंग, पीपल वांट टू डू वर्क इन देयर ओन टर्म्स एंड कंडीशंस। तो स्टार्टअप का ये मतलब होता है कि आप अपनी मर्जी से, आपको जो बिजनेस पसंद आता है वो आप कर सकते हो, वेदर इट इज इन अ सोशल फील्ड, इकोनॉमिक फील्ड और इन अ पॉलिटिकल फील्ड। अब सोशल में आप डिफरेंट सेक्टर है, प्राइमरी है, टर्शरी है, तो अब उसमें आपको जो सेक्टर पसंद आए उसमें हम स्टार्टअप कर सकते हैं। ऑलराइट, अभी आप एजुकेशन फील्ड में देख सकते हो स्टार्टअप बहुत ज्यादा इमर्ज हो रहे हैं। कौन कौन, जैसे अनअकैडमी हो गया, बायजूस हो गया, और अभी फिजिक्स वाला है, तो ऐसे। और अगर आप शॉपिंग फील्ड में देखो तो यू हैव मिंत्रा, मिंत्रा एक स्टार्टअप ही है ना, ये सारे जेप्टो हो गए, ऑल्दो दे आर कम्स अंडर इनफॉर्मल इकोनॉमी बट स्टिल दे आर अ स्टार्टअप। ओके, तो आपको ऐसे एग्जांपल देखने हैं। उसके बाद स्टार्टअप में और भी जो भी आपके माइंड में आ रहे हैं, यू कैन राइट दैट। ओके, चलो। तो ये हमारा स्टडी फंडा का चैनल है, ये आपको सब्सक्राइब करना है क्योंकि यही चैनल है जहां से आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती है अबाउट आर वीडियोस और पीडीएफ्स हो गई या कोई भी न्यू लेटेस्ट वीडियो आ रही है उसके बारे में। तो यू हैव टू सब्सक्राइब दिस, ये दिस इज फॉर योर ओन गुड। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर यू ऑल कि हमारा अभी ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है। जो भी लोग 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी डिफेंस एग्जाम के लिए, चाहे एनडीए हो गया, सीएपीएफ हो गया, सीडीएस हो गया, बेसिकली ये कोर्स उनके लिए है। तो आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हो। ये स्टार्ट होने वाला है हमारा 1 अगस्त से, और इसमें आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, हार्ड कॉपी मिलेगी नोट्स की, लाइव क्लासेस भी मिलेगी, और पेपर 1 और पेपर 2 के पीवाईक्यू बुक्स भी आपको इसमें इंक्लूडेड है। पेपर 1 की टेस्ट सीरीज और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज, इवैल्यूएशन एंड फीडबैक आल्सो इंक्लूडेड। करंट अफेयर की मंथली मैगजीन भी आपको मिलेगी, लाइव डाउट सेशन आपको मिलेंगे विद मेंटरशिप। तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी ऑनलाइन। जो फाउंडेशन बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त से, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है तो दे कैन कॉन्टैक्ट दीज नंबर। ये हमारे ऑफिस के नंबर है, आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैसेज नहीं तो कॉल कर सकते हैं। तो आपकी जो भी क्वेरी है वी विल रिजॉल्व। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, जो भी लोग इस बार एग्जाम दे रहे हैं सीएपीएफ का या कमिंग मंथ्स में सीडीएस का, उसके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि वी दिस इज पीआईबी। पीआईबी के ये क्वेश्चन बुकलेट है, इसके साथ साथ आपको क्या मिलेंगे, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मिलेंगे, और ये फॉर्मुलेटेड है इन अ सीएपीएफ और यूपीएससी मैनर। तो आप इसके बारे में भी सोच सकते हो, ये बहुत मिनिमम प्राइस में है। 500 प्लस हाई क्वालिटी एमसीक्यू आपको मिलेंगे इसमें।
so you can think about this too. And ये तो आपको पता ही है 151 मॉडल आंसर्स की बुक है जिसमें ऐसे, आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट राइटिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और इसमें भी डिटेल्ड मॉडल आंसर्स दिए हुए हैं, करंट अपडेटेड है, कब से कब तक, 15 मई तक, जितनी 15 मई तक टॉपिक हमारे न्यूज में थे, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दीज 2 थिंग्स, ओके। 15 मई तक अपडेटेड मटेरियल है ये, तो आप अगर इसमें भी इंटरेस्टेड हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट आवर नंबर, ओके। चलो, हाँ, तो हमारा जो टॉपिक था रोल ऑफ स्टार्टअप इन इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ, तो आपको फॉर्मेट पता है, ये जब रिपोर्ट राइटिंग लिखनी होती है तो यू हैव टू स्टार्ट विद ABC, आपको एडिटर का नाम नहीं लिखना होता और आपको प्लेस का नाम भी नहीं लिखना होता, ABC XYZ एंड डेट इन इंग्लिश फॉर्मेट, ओके। स्टार्ट कर दो आप इससे, जैसे कि इंडिया, यहाँ लिख सकते हो कि स्टार्टअप इज इमर्ज स्ट्रॉन्गेस्ट ड्राइवर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक इन अ रीसेंट ईयर। यस, स्टार्टअप हमारे अभी रिसेंट ईयर में एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइवर इमर्ज हुआ है। दे प्रमोट इनोवेशन, आपको ऐसे वर्ड लिखने हैं कि क्या प्रमोट करता है, इनोवेशन प्रमोट करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, और इंट्रोड्यूस न्यू सॉल्यूशन इन सेक्टर लाइक फिनटेक। आपको ऐसे नाम याद रखने हैं कि फिनटेक मतलब होता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में, उसके एडटेक मतलब एजुकेशन फील्ड में, फिर हेल्थ टेक, हेल्थ फील्ड में क्या क्या चीजें आ रही है, एग्रीटेक। तो ये हमारे हमारे इमर्जिंग सेक्टर्स है इकोनॉमी में। इसमें स्टार्टअप कहाँ कहाँ इमर्ज हो रहे हैं और किस तरह से दे आर इनहांसिंग आर ग्रोथ। तो आपको इनहांस करेंगे ग्रोथ, तो अल्टीमेटली इट विल लेड टू GDP improvement, okay. By encouraging entrepreneurship and risk taking, startup contribute to dynamic economy and strengthen Indian position in a global market. रिस्क टेकिंग है ना, अब स्टार्टअप में आपको पता तो होता नहीं है कि आपने जो भी वर्क स्टार्ट किया वेदर इट विल वर्क और नॉट, तो रिस्क टेकिंग सेक्टर है ये, बट स्टिल इफ इट वर्क आउट तो इसमें बहुत ही आपको इमेंस प्रॉफिट होता है। तो ये भी आप लिख सकते हो कि इट्स अ डायनामिक इकोनॉमिक फील्ड एंड गवर्नमेंट ऑल्सो टुक इनिशिएटिव। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने छोड़ दिया कि ओके यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, नो, गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव लेकर आई है। कौन कौन सी इनिशिएटिव है, एक तो हो गया स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, प्रोवाइडेड सपोर्टिव इकोसिस्टम। आपको ये वर्ड लिखना है, क्या प्रोवाइड किया है, इसको सपोर्टिव इकोसिस्टम प्रोवाइड किया है फॉर अ न्यू एंटरप्राइजेस। As a result, startup are playing significant role in expanding economic opportunities and accelerating growth. तो आपको ऐसे वर्ड लिखने हैं इसमें एग्जाम में कि स्टार्टअप क्या है, एक सपोर्टिव इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है, उसके बाद इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आती है और उससे हमारी क्या ग्रोथ होती है, ग्रोथ बढ़ती है। अब आपको यहाँ लिखना है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन स्टार्टअप इज जॉब क्रिएशन। स्टार्टअप का मतलब ये कि अब ये सारे सेक्टर्स है, फिनटेक, एजुकेशन का हो गया, हेल्थ, ये क्या क्रिएट कर रहे हैं, दे आर क्रिएटिंग जॉब जनरेशन हो रही है इससे। तो आपको ये भी याद रखना है कि अल्टीमेटली दीज सेक्टर्स आर क्रिएटिंग जॉब। अनलाइक ट्रेडिशनल, अब हम देखते हैं अपनी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, यस दे यूज्ड टू प्रोवाइड जॉब, ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट वो नहीं करती, प्रोवाइड नहीं कर सकती, पर अब वाले जो स्टार्टअप आ रहे हैं दे आर मोर डाइवर्स इन नेचर। डाइवर्सिफिकेशन जब होता है तो यस इट क्रिएट मोर जॉब एम्प्लॉयमेंट। तो अब स्टार्टअप ऑफन क्रिएट डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज स्पेशली फॉर यूथ। अभी जो डिमांड है ना बेसिकली वो किसकी है कि यूथ हो, skilled professionals, freelancers, and they also encourage local production and promote digital transaction, improve access to good and service in both urban and rural areas. अभी वाला जो सेक्टर हमारे आ रहे हैं ना, they are more advanced. Whatever you will do, means whatever work you are doing in the sector, तो आपको उसमें डायरेक्ट ट्रांजेक्शन मिलेगी, you are satisfied. ठीक है, तो इस वाले सेक्टर में जो एम्प्लॉयज है दे आर मोर सेटिस्फाइड और दे कैन फुलफिल देयर विश इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज। Many Indian startups have attracted domestic and foreign investment, boosting in capital inflow, enhancing investor confidence in the economy. अब आप ये देख सकते हो बहुत सारे जो इंडियन स्टार्टअप है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स, तो उससे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमें फर्क पड़ रहा है हमारी इकोनॉमी में, तो आपको ये भी यहाँ पर लिखना है। एडिशन टू दिस, स्टार्टअप प्रमोट करते हैं कॉम्पिटिशन, जहां पर भी कंपटीशन होगा वहां पर इफिशियंसी आएगी। इफिशियंट मतलब कंपटीशन है तो वी विल ट्राई टू वर्क मोर अपॉन अस कि हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से हम अपने सेक्टर में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, तो वो सारी चीजें इसमें देखी जाती है। इनकरेज करता है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, अभी हम वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी विच इज फुल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, अब हम किस तरह से उसको यूज करते हैं इट डिपेंड ऑन अस, ओके।
which led to higher productivity and economic modernization. अब देखो आपको वर्ड यूज करने हैं, बेसिकली हम जब लिखते हैं ना तो इट इज नॉट अबाउट कि आप किस बेसिक चीजें कैसे लिख रहे हो, बट इट इज अबाउट कि आप उस चीज को इनहेंस कैसे कर रहे हो, आपको इनहेंस करना है। इनहेंसमेंट में जैसे कि यहाँ पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हो गया, एक्सेलरेटिंग, आप इस तरह के वर्ड यूज करो, सपोर्टिव इकोसिस्टम, डायनामिक इकोनॉमी, फिर यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन। हम जब लिखते हैं ना तो हम भूल जाते हैं कि हमें लिखना क्या है, तो बेसिकली हमें यही चीजें यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिया मस्ट कंटिन्यू टू नर्चर स्टार्टअप। अभी क्या है कि अभी हमारा जो स्टार्टअप कल्चर है वो किस तरह से है, अब और ग्रोथ लाने के लिए गवर्नमेंट को क्या क्या इनिशिएटिव लाने चाहिए, किस तरह से सस्टेन्ड इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे कि स्टार्टअप का जो कल्चर है वो और फ्लरिश हो, बट इन अ सस्टेनेबल मैनर। स्टार्टअप थ्रू बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, इजियर एक्सेस टू क्रेडिट, सिंपल रेगुलेशन। अब रेगुलेशन का मैटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसे रेगुलेट कैसे करोगे। स्ट्रॉन्गर रिसर्च एंड इनोवेशन, स्पेशल अटेंशन शुड ऑल्सो गिवन टू वुमेन, वुमेन्स को भी स्पेशल अटेंशन मिलना चाहिए इसमें। रूरल स्टार्टअप्स होने चाहिए, अभी हम अर्बन स्टार्टअप को सपोर्ट करें, रूरल स्टार्टअप जैसे टेक्सटाइल हो गया और अदर सेक्टर्स हो गए जहां पर बहुत इजीली स्टार्टअप क्रिएट हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड वेंचर्स हो गए जिससे कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट आएगा। और आप यहाँ लिख सकते हो स्टार्टअप नॉट ओनली क्रिएट वेल्थ बट ऑल्सो सॉल्व सोशल। अब स्टार्टअप से ऐसा तो है नहीं कि आपको वेल्थ ही आ रही है, बट इट विल ऑल्सो change your social and economic position in the society. Okay, and they also it help transfer idea into enterprises and talent into national productivity. Startups are not merely business venture, they are powerful engine of Indian economic growth, an essential pillar of Indian future development. Okay, तो आपको ये सारी चीजें लिखनी है कि स्टार्टअप क्या है बेसिकली और स्टार्टअप का क्या फ्यूचर है। अब आपको ना जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम आप ना सजेशन देते हो ज्यादा, तो मैं सजेशन नहीं देती, इट इज लाइक आई एम जस्ट गिविंग यू इंट्रोडक्शन अबाउट द टॉपिक कि आपको क्या क्या चीजें लिखनी चाहिए। ओके, तो आपको ये चीजें तभी तो आप लिख पाओगे ना। अब यहाँ तो मैंने आपको कंटेंट दिया है, बट आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है करंट चीजें, करंट के बारे में कोई रिपोर्ट आई, कोई प्रोग्राम आई, उसके बारे में आपको बताना है कि स्टार्टअप क्या है, कौन कौन से एग्जाम्पल है, इंडिया का क्या स्टेटस है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल स्टार्टअप में क्या है, हम किस तरह से फ्लरिश हो रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या क्या चैलेंजेस है, एंड वे फॉरवर्ड। बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, बट हमें उसे मोल्ड कैसा करना है वो आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। ओके, और लास्ट में आपको लिखना है यहाँ पर सोर्सेस कि नीति आयोग और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। ओके, तो यहाँ पर आपकी जो रिपोर्ट राइटिंग है वो खत्म होती है। अगर आपको लगता है कि दिस कंटेंट इज नॉट सफिशिएंट फॉर यू, आप पढ़ लो इसके बारे में, इसके जो फैक्ट्स, फिगर, डेटा, प्रोग्राम, कुछ भी जो भी चीजें इस टॉपिक से रिलेटेड है, काइंडली नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। ओके, रिसर्च करो, पढ़ो और लिखो। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।